आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीम करौली एवं सिद्धि माँ को नमन करते हुए हम आनंदमयी माँ की बात करेंगे। बाबा नीम करौली के समकक्ष उत्तराखंड में बहुत सी विभूतियां हुई, जिनके साथ बाबा नीम करौली एवं सिद्धि माँ का संबंध बना रहता था। उनके साथ आना जाना मिलना जुलना अक्सर होता रहता था। ये लोग कौन थे, किस भगवान या देवी के स्वरूप थे, इसका अनुमान लगाना तो हमारे लिए संभव नहीं। बाबा नीम करौली भी एक साथ कई जगहों पर दर्शन दे देते थे। उत्तराखंड या सही मायने में हिमालय की पहाड़ियाँ दिव्य प्रकाशों से सुशोभित होती रहती हैं। बाबा नीम करौली ने भी कैंची धाम में ही अपनी दिव्य शक्तियों को स्थापित की थी। आज इस वीडियो में हम आनंदमयी माँ के संबंध में बातचीत करते हैं। जब सिद्धि माँ 7 वर्ष की थी तो आनंदमयी माँ के सत्संग में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी थी। जब सत्संग खत्म हुआ तो आनंदमयी माँ ने उन्हें गले लगाया और सिद्धि माँ के संबंध में बताने लगी, ये तो जगत की माता है। परंतु आनंदमयी माँ खुद कौन थी? चलिए आज आनंदमयी माँ के संबंध में बातचीत करते हैं। आनंदमयी माँ बाबा नीम करौली के समकक्ष एक अति प्रसिद्ध संत रहीं, जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थी। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के खेवरा ग्राम में हुआ, जो ब्राह्मण बारिया जिले में स्थित है। अब यह बांग्लादेश का हिस्सा बन चुका है। पिता श्री बिपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। पिता भगवान विष्णु के उपासक थे एवं भजन गायन में प्रवीण थे, पर उनके पास लौकिक धन नहीं था। निर्मला सुंदरी से पहले उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ था, परंतु बाल्यकाल में ही उनका निधन हो गया था। निर्मला सुंदरी ने 2 वर्ष ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन किया था। वे बचपन से प्रतिभा की धनी थी। उनका विवाह जब वे 12 वर्ष 10 महीने की थी, ग्रामीण रीति रिवाज के अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया। उसके बाद 5 वर्ष उन्होंने अपने चचेरे भाई के घर बिताया। वहां वे दिव्य साधना में समय बिताने लगी। बिना कुछ सिखाए ही वे वैदिक आचारों से देव पूजन करती एवं अंतर्मुखी होकर देवों से वार्ता करती। एक धर्मनिष्ठ पड़ोसी हर कुमार ने उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचाना एवं आदर पूर्वक माँ का संबोधन शुरू किया। 1918 में जब वे 17 वर्ष की थी, ओष्टग्राम अपने पति के संग रहने आ गई। वहां पर उन्होंने पहली बार असाधारण मनोऊर्जावान और शारीरिक घटनाओं के साथ सार्वजनिक रूप से धार्मिक परमानंद के लक्षण प्रकट किए। जब उनके पति वैवाहिक जीवन के कुछ भी विवाहोचित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता। आनंदमयी माँ का व्यक्तित्व अत्यंत ही आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सेवा करके उनके विकारों से उनका मन हटा देती थी। उनके पति पूछते, तुमने मुझसे शादी की है तो इतनी दूर दूर क्यों रहती हो? तब आनंदमयी माँ का जवाब था, शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, न कि शोषक। इस प्रकार अन्य युक्तियों एवं अत्यंत विनम्रता से आनंदमयी माँ उन्हें समझाती और उनकी सेवाएं करती। वे घर में हमेशा ध्यानाभ्यास किया करती थी। उनके इस व्यवहार से जब घर के लोग आपत्ति जताते तो कहती, मैं गलत मार्ग पे नहीं जा रही। एक रात्रि को वे उठी और पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का ध्यान करते हुए पति को भी महाकाली की पूजन के लिए कहा। पति को आनंदमयी माँ में माँ काली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ ने अपने पति से कहा, महाकाली को अब माँ की नजर से देखना। यह कहते हुए उन्होंने पति को दीक्षा दी एवं उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। 1922 में
अक्टूबर मास की शरद पूर्णिमा को चंद्र से त्राटक करते हुए वे गहन ध्यान में लीन हो गईं एवं परम सत्य से एकाकार हो गईं। उस समय उनकी आयु 26 वर्ष की थी। इसके बाद वे ध्यान एवं कीर्तन में रच बस गईं। उन्होंने पति को भोलेनाथ का नाम दिया। 1929 में रमानी के काली मंदिर में उनका पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 साल समाधि और मौन अवस्था में रहीं। उनके पतिदेव बाद में ढाका के नवाब के सचिव बन गए तो सभंग चले गए। आनंदमयी माँ पूरे भारत में भ्रमण करती रहीं। उनके अनेक शिष्य बन गए। माँ आनंदमयी को संतों से बहुत प्रेम था। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद, सरस्वती, परम योगानंद, स्वामी शिवानंद सब उन्हें आत्म प्रकाश से सुसज्जित अत्यंत विकसित पुष्प कहते। उनके बाद माँ के अत्यंत स्थानों पर आश्रम बन गए। देश विदेश के विद्वान भक्त उनसे प्रभावित रहे। 1982 में कनखल आश्रम हरिद्वार में वह ब्रह्मलीन हो गई। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद